हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हमारा इसाक न्यूटन का ये थर्ड वीडियो है। इसाक न्यूटन के ऊपर इससे पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, जिसका लिंक हम आई बटन में डाल देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ये वीडियोस हम क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे जो सारी चीज़ें आपको इससे पहले बताई जा चुकी हैं कि ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं, ये वीडियो सारे एक बुक जिसका नाम है द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री, जिनको लिखने वाले माइकल एच हार्ट हैं, जिन्होंने दुनिया के 100 ऐसे महान लोगों को एक बुक के अंदर उनको जगह दी है और ये बताया है कि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा महान लोग क्यों हैं और उनके बारे में पूरी डिटेल दी है। तो इस बुक के अंदर माइकल एच हार्ट ने इसाक न्यूटन को सेकंड रैंक पर रखा है और जो फर्स्ट रैंक पर है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनका भी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, उसको भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसाक न्यूटन के इस थर्ड वीडियो के बारे में जो हम आपके सामने शेयर करेंगे। इससे पहला जो पहला वीडियो था इसाक न्यूटन का, उसमें हमने बायोग्राफी बताई थी इसाक न्यूटन की। दूसरे वीडियोस में हमने वो इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज बताई थी जिसकी वजह से इसाक न्यूटन इतने महान हो सके हैं और उनको इस बुक के अंदर सेकेंड रैंक पर रखा गया है। अब ये जो थर्ड वीडियो हम बना रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम इसाक न्यूटन के बारे में जितने भी इसाक न्यूटन से के ज़माने से लेकर आज तक जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, उन साइंटिस्टों ने क्या कहा है उसके बारे में हम डिटेल आप लोगों को साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइंटिस्ट लेबनीज की। लेबनीज ने बहुत क्लियरली बताया है कि इसाक न्यूटन का कोई भी दोस्त नहीं था जिसकी वजह से वो इतना महान काम कर पाए हैं। लेबनीज इस बात का जिक्र करते हुए ये भी बताते हैं कि इसाक न्यूटन ने जो मैथमेटिक्स में अपने ज़माने में जो चीज़ें उन्होंने की हैं वो शायद एक माइलस्टोन है और आज तक के उस चीज़ का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, फ्रेंच साइंटिस्ट लोपलेस ने बताया है कि इसाक न्यूटन एक ऐसा जीता जाता ह्यूमन बीइंग का जीनियस है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ह्यूमन जीनियस का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि आज तक और उनके ज़माने तक कोई दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा लेग्रेंज फ्रीक्वेंटली ने इसाक न्यूटन को महान बताया है। इसके अलावा अर्न मैक ने इस बात का भी जिक्र किया है कि 1901 में उन्होंने लिखा था अपनी बुक में कि अभी तक जो कुछ भी वो मैथमेटिक्स में हासिल कर पाए हैं वो सारा का सारा श्रेय इसाक न्यूटन को देना चाहते हैं। इसाक न्यूटन ने जो मैथमेटिक्स में और इंजीनियरिंग में जो कुछ भी अब तक हमें दिया है, आज तक किसी और ये चीज या ये कारनामा नहीं कर पाया और यही वो चीजें हैं जो न्यूटन को महान बनाती हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि इसाक न्यूटन ने किस तरह से सारी चीजों को, जो पहले एक प्रोडक्शंस चलते थे और उस प्रोडक्शंस का सही होना गलत होना यह डिपेंड करता था उस सिचुएशन के ऊपर, लेकिन जो न्यूटन ने, जो इसाक न्यूटन ने जिन सारी चीज़ों को लोगों के सामने रखा है, उसके बाद ये बताया जा सका है कि इन सारी चीज़ों की वजह से जो प्रोडक्शंस भी हैं वो इतने ज़्यादा सही निकल के आते हैं कि इसाक न्यूटन का इसमें बहुत बड़ा हाथ सामने दिखाई देता है कि जितने भी हम लोग मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में, साइंस में, किसी भी चीज़ में हम लोग फिजिकल साइंस में या मॉडर्न साइंस में जो भी चीज़ आज के टाइम पर हम प्रेडिक्ट करते हैं वो 100% सही भी निकलती है। तो ये एक बहुत बड़े कह सकते हैं डिस्कवरी थी जो इसाक न्यूटन अपने ज़माने में या अपने समय में कर पाए थे। ये जो कुछ भी हमने आप लोगों के सामने शेयर किया है, या ये कह सकते हैं कि माइकल एच हार्ट का ये कहना है कि जो कुछ भी हमने इसाक न्यूटन के बारे में ब्रीफ दिया है ये बहुत ना ज़्यादा हो सकता है और ना बहुत कम हो सकता है, क्योंकि इसाक न्यूटन के बारे में इतना कुछ है कि उसको बता पाना पूरी तरह से ये एक नामुमकिन सी चीज़ है। उनको पढ़ना बहुत बड़ी चीज़ है और उनके बारे में बताना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो उस चीज़ को इन्होंने यहाँ पर बहुत सिंपली ये बताने की कोशिश की है कि इसाक न्यूटन सिंपली एक बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत महान व्यक्तित्व थे, पर्सनालिटी थे, और जो वो दे कर गए हैं वो शायद ही कोई और इस टाइम पर आज तक दे पाया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनकी खाली जगह को कोई नहीं भर सकता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो उनके अपने अचीवमेंट्स थे वो उनके अपने राइट्स के साथ थे। न्यूटन्स ने अपने ऐसे ऐसे अचीवमेंट दिए हैं जिसमें कि थर्मोडायनेमिक्स, जो कि स्टडी ऑफ हीट के बारे में बात करता है। इसके अलावा एक्वास्टिक, जो स्टडी ऑफ साउंड के बारे में बात करता है। ये सारी अचीवमेंट जो है वो
ईसाक न्यूटन की ही है। ईसाक न्यूटन ने फिजिकल प्रिंसिपल का सिद्धांत दिया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम और एंगुलर कंजर्वेशन मोमेंटम के बारे में भी उन्होंने बहुत ज्यादा खुल के अपनी बातों को रखा है, अपनी चीजों को, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है और इसके बारे में भी उन्होंने काफी डिटेल्स शेयर किया हुआ है। इसके अलावा बायनोमिनल थ्योरम इन मैथमेटिक्स और इसके अलावा उन्होंने दिया है कोजेंट एक्सप्लेनेशन जो ओरिजिन ऑफ स्टार्स के ऊपर, यानी कि स्टार्स के बारे में पूरी व्याख्या करते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ईसाक न्यूटन ने इतने सारे काम किए हैं कि उनको सेकेंड रैंक पे रखने में माइकल एच हार्ट को कहीं पर कोई भी गुरेज दिखाई नहीं देती है और उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो काबिल तारीफ हैं। और आज का जमाना या मॉडर्न साइंस या मॉडर्न ह्यूमन बींग्स अगर हम देख पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ईसाक न्यूटन की ही वो देन है, वरना शायद ही बहुत मुश्किल होता, आज भी हम 1500 साल पीछे की जिंदगी जी रहे होते और उसी तरह से रह रहे होते। इन सभी चीजों के बाद कोई भी ये मान सकता है कि हाँ, ईसाक न्यूटन एक बहुत ज्यादा फेमस पर्सनालिटी थे, बहुत ज्यादा अच्छा उन्होंने काम किया है और लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए हैं। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत से लोग ऐसे थे जो बहुत से सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि ईसाक न्यूटन के अलावा भी हमारे पास रिलीजियस और पॉलिटिकल लोग ऐसे हैं जिनको आपको यहाँ पर जगह देनी चाहिए थी। ये क्वेश्चन बहुत से लोगों का था, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। इसके अलावा जो थे जॉर्ज वाशिंगटन, गौतम बुद्ध, जीसस, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में जब बात की गई माइकल एच हार्ट से, तो उन्होंने ये बहुत ज्यादा सिंपली बताया कि अलेक्जेंडर द ग्रेट थे। कब थे? आज से 500 साल पहले वो जरूर ग्रेट थे, लेकिन अलेक्जेंडर की बात करते हुए उन्होंने बताया कि आज के टाइम पर क्या हम अलेक्जेंडर की तरह सोच सकते हैं, क्या उनकी तरह खा पी सकते हैं, क्या उनकी तरह रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि हमारे पूर्वज आज से 500 साल पहले जिस तरह से रहते थे, क्या आज हम उस तरह से रह रहे हैं। अलेक्जेंडर की बात करते हुए उन्होंने भी बताया कि अलेक्जेंडर के जो पूर्वज 1500 BC में जिस तरह से रह रहे थे, क्या आज के टाइम पर वो उसी तरह से रह रहे हैं? नहीं। अलेक्जेंडर की जो सिचुएशन थी, अलेक्जेंडर जो ग्रेट, जो अपने टाइम पर ग्रेट थे, उन अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ग्रेट थे, लेकिन आज के टाइम पर चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं और आज के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ईसाक न्यूटन ने जो परिवर्तन किया है मॉडर्न साइंस लाकर, जो 500 साल के अंदर जो चेंजेस किए हैं इस धरती के ऊपर, वो एक बहुत बड़े काबिले तारीफ है। तो इसी वजह से ईसाक न्यूटन को इस बुक के अंदर सेकंड रैंक पे रखा गया है। पिछले 500 सालों में ह्यूमन बींग्स के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया और वो रेवोल्यूशन हर चीज में आया है। उठने बैठने, खाने पीने, पहनने, पढ़ने, स्टडी करने, दुनिया को अलग नजरिए से देखने की सारी चीजें काफी चेंज हो चुकी हैं। और जो 500 साल पहले ये सारी चीजें नहीं थी, अगर हम मान के लिए चलते हैं कि हमको किसी पॉलिटिकल या रिलीजियस पर्सन को इसमें सेकंड रैंक देनी हो, तो उन सारे चेंजेस का क्या जो अब तक हो पाए हैं और जिनकी वजह से दुनिया इतनी ज्यादा तरक्की कर पाई है और इस लेवल और इस मुकाम पर पहुंच पाई है। और ये सारी चीजें शायद उस टाइम पर जो उन लोगों ने स्पिरिचुअल चीजें सिखाई थी वो वहां तक ही रह गई, लेकिन अभी हम लोग किन चीजों के जरिए दुनिया को आगे देख पा रहे हैं, वो है मॉडर्न साइंस के जरिए हम दुनिया को आगे देख पा रहे हैं, तरक्की कर पा रहे हैं और नई नई चीजें हमारे साथ हो रही, हम हर नई चीज को अचीव कर पा रहे हैं और नई तरह से दुनिया को देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हो पाई हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईसाक न्यूटन की वजह से हो पाई, जिन्होंने मॉडर्न साइंस की डिस्कवरी की, मैथमेटिक्स, स्टार्स और न जाने कितनी और चीजें जो शायद हम लोग उन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने में भी एक बहुत लंबा समय लग सकता है। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि ईसाक न्यूटन ही एक ऐसे पर्सन थे जिनको इस बुक के अंदर सेकंड रैंक पर रखा जा सकता है। और यहाँ पर सिर्फ यही एक साइंटिस्ट या ईसाक न्यूटन ही शामिल नहीं थे, इसके अलावा और भी बहुत से साइंटिस्ट थे जो इस लिस्ट में शामिल थे। लेकिन ईसाक न्यूटन की जो डिस्कवरीज हुई थी वो डिस्कवरीज की वजह से आज हम लोग दुनिया को इस नजर से देख पा रहे हैं और दुनिया हमें ऐसी दिख रही है। इसी वजह से ईसाक न्यूटन को इस बुक के अंदर सेकंड रैंक पर रखा गया है और यही वजह है कि वो लोगों को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाए हैं।
और यही वजह से और इन्हीं मेरिट्स की वजह से ईसाक न्यूटन को इस बुक के अंदर सेकंड रैंक या ये कह सकते हैं टॉप रैंक के करीब करीब रखा गया है। जो ईसाक न्यूटन की जो डेथ हुई थी वो 1727 ईस्वी में हुई थी और उनको जहां पर दफनाया गया था उस जगह का नाम है वेस्टमिनिस्टर आबे। तो इस जगह पर उनको दफनाया गया था और उन्होंने अंतिम सांस इसी जगह पर ली थी। तो उम्मीद है कि ये तीनों वीडियो जो हमने एक एक करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए हैं पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और इस तरह के वीडियोस बना सके। जो अगला वीडियो होगा जीसस के बारे में होगा। माइकल एच हार्ट ने जीसस को 3rd नंबर पे अपनी बुक में स्थान दिया है। तो क्यों दिया है वो सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी और उसके बारे में पूरी तरह से आप लोगों को बताया जाएगा कि ईसाक न्यूटन के बाद जीसस को क्यों रखा गया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।